Very good evening, students. Welcome to the VD Academy. Today we'll discuss about the energy in work. So let us continue. So my dear students, what is energy? Energy क्या होता है my dear students? So energy क्या है? The ability to do work और the capacity to do work होता है. स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो. What are types of एनर्जी? सो लेट अस सी. तो कैपेसिटी क्या है, द एबिलिटी क्या है, किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी है आप लोगों की. जैसे अगर आप कोई भी वर्क करना चाह रहे हो, जैसे क्लास में ही आप हो, जस्ट इमेजिन योर क्लास. सो क्लास में अगर आप हो तो आप यू आर व्हाट यू आर कैरिंग योर बैग. आप बैग को सेट कर रहे हो, एक बार आप अपने बेंच पे रख रहे हो, एक बार जहाँ पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हो अपने सीट्स के बैक में, या आप क्या कर रहे हो, उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. तो ये सब क्या कहलाता है हमारा, इस कैपेसिटी. व्हाट यू आर डूइंग अ वर्क, यू आर व्हाट यू आर अप्लाइंग फोर्स एज वेल, यू आर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट. सो दैट इज नथिंग बट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे वर्क इन्वॉल्व है. वर्क इन्वॉल्व है तो क्या हो जाएगा, अब उसको अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी इन्वॉल्व होगा. लेट अस कंटिन्यू टाइप्स ऑफ एनर्जी. लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देखो माय डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है. यस, यू कैन सी एनर्जी हो गया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ऑफ मोशन. अगर देखो क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है, सपोज करो हमने एक ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एक कार ही ले लिया. सपोज कार आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सपोज इट इज द सरफेस. सो देखो क्या है, मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, एक मोशन में है, उसका एक डेस्टिनेशन होगा. अगर डेस्टिनेशन होगा देन देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट यू कैन से दैट there is a kinetic energy. Next type of energy is mechanical energy. Mechanical energy क्या होता है my dear students? Done by machines. कोई भी मशीनरी पार्ट तुरंत इमेजिन किया करो, रिलेट किया करो, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे घरों में यूज़ होता है, लाइक योर मिक्सर ग्राइंडर, लाइक योर वॉशिंग मशीन ना, हीटिंग रॉड, गीज़र एक्सेट्रा. जो भी है ये सारी चीज़ें क्या है, मैकेनिकली दे आर वर्किंग. और योर ऑटोमोबाइल, चाहे दैट इज़ योर बाइक हो, चाहे आपका साइकिल भी हो, यू कैन इंक्लूड इट एज योर फोर व्हीलर. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में आ जाती हैं. तो कहीं ना कहीं अगर मशीनरी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो वर्क करेंगे ज़रूर. इफ़ देर इज़ एन वर्किंग पोजिशन देन यू कैन से दैट कहीं ना कहीं वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड. आगे क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? इज स्टोर्ड एनर्जी और ग्रेविटेशनल और इलास्टिक फ्लेक्स्ड सॉलिड्स. सो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यही मैकेनिटिक एनर्जी या यही मैकेनिकल एनर्जी अगर किसी भी जगह पे अगर स्टोर हो जाती है एक जगह पे, ठीक है, मीन्स यू कैन से दैट जस्ट ऑपोजिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. अगर रेस्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, ब्रेक लगा देते हो आप, सपोज करो मिक्सर आपने यूज़ किया, आपने ऑफ कर दिया. अगेन यू हैव यूज द वॉशिंग मशीन, यू हैव स्विच ऑफ यू हैव स्विच ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन. और आपने क्या यूज़ किया है एग्जैक्टली, यू आर यूजिंग योर बाइक और फोर व्हीलर, उसको आपने क्या कर दिया, अगेन यू हैव स्टॉप. जैसे आप चला रहे थे आगे, तो ये क्या कहलाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. नेक्स्ट देखो क्या है माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक सॉरी केमिकल एनर्जी. सो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी क्या कहलाता है. लेट्स कंटिन्यू. फाउंड इन द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स. सो you know that smallest unit of in the chemical terms, the smallest unit क्या होता है, हमारा एटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. सो यू कैन से दैट व्हाट उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और यू कैन से दैट आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड. सो नथिंग बट यू कैन से दैट उसमें भी क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, विच टाइप ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी. मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है जिससे कि वो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, बाइंड करके रहते हैं, मीन्स बाइंड होके रहते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फर्दर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है किसका, हमारे हीट और
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मींस कहीं पे भी अगर सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी मशीनरी पार्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा या इंटरनल उसका खुद का एनर्जी होगा। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे मिक्सर हो गया या जूसर हो गया, और यू कैन से दैट कभी भी आप देखो बाइक वगैरह चला के आते हो या फोर व्हीलर आप चला के आते हो एंड यू जस्ट पार्क इट डाउन। आप जैसे ही पार्क करते हो कहीं पे भी, वी आर गोइंग टू द ऑफिस, वी आर गोइंग टू द यू कैन से दैट कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप क्या कहते हैं आपका कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, सो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप उसको स्टॉप करते हो, जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन पे आता है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप मशीनरी पार्ट मशीन यूज़ कर रहे हो, देन व्हाट विल इन्वॉल्वमेंट, देयर विल इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट। कहीं ना कहीं उसके साइलेंसर वगैरह में आप क्या कह सकते हो, या अदर मशीनरी पार्ट्स में आप क्या कह सकते हो, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट। तो वो हीट एनर्जी क्या होती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ थर्मल एनर्जी। Next, let's talk about sound energy. Vibrations in matter carried on waves. So vibrations क्या होते हैं? Matter, what is the matter? ना, matter means you know that that exists in our nature, and it cannot be destroyed. ना, it can't be created as well. So smallest unit of life भी involvement रहता है, तो ये you can say that everything around us is nothing but matter. So which have space as well, जिसके अंदर क्या होता है, which has mass and which has ability to what ability of acquiring space, जिसका कुछ mass होता है और कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, you can say that जो space occupy करता है with anything you can take like your bag, your shoes, your pen, pencil, box, books, text books, notes, anything you can say that कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उसका मास भी होता है और उसके अंदर क्या होता है, वो अगेन एनर्जी को सॉरी स्पेस भी कैरी करता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मीन्स कहीं पे भी अगर इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया और एलईडी बल्ब हो गया, कैन से दैट एनी टाइप ऑफ बल्ब यू आर यूजिंग, 100 watt bulb, it is a 7 watt or 10 watt or 20 watt, any watt bulb you are using, कहीं ना कहीं उसके अंदर से क्या होता है, there is involvement of what light energy। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स नथिंग बट कह सकते हो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी वहाँ पे, मैग्नेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो रेडिएशन पैटर्न होगा हमारा, वो रेडिएशन क्या कहलाएगा, इट विल मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे देन यू कैन से दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, वहाँ पे क्या होगा, लाइट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो देखो क्या है नेक्स्ट टाइप, क्या है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो क्या होती है, सी वेट फॉर अ व्हाइल। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थर्मल डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, साउंड डिस्कस कर लिया, लाइट एनर्जी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूविंग एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया, आपको पता है ना, कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रिकल मींस मूविंग और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर वो क्या है, मोशन में है, वो मोशन में है, या तो वो क्या है, एट रेस्ट पे है, क्या है वो, एट रेस्ट पे है। सो यू कैन से दैट व्हाट, कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, रैंडम एक के बाद एक इनके जो पोजीशंस होंगे चेंज होंगे, या तो मोशन में होगा, फिर इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट पे होगा, देन यू कैन से दैट व्हाट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आपको पता ही इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करेगा, ऑटोमेटिकल इलेक्ट्रिक करंट विल व्हाट will be proceed or produced in the opposite direction। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी क्या है हमारे, न्यूक्लियर एनर्जी, फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो देखो क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है, एटम का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट, जिसके अंदर प्रोटॉन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यू कैन से दैट वो क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस कहलाता है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। और इसके अंदर सर्टेन एनर्जी होती है विच एमिट्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन एंड फिजन, ये क्या कहलाता है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन वर्क, लेट अस सी। सो मैकेनिकल एनर्जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, लेट अस सी क्या होता है हमारी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स कहीं ना कहीं अगर मशीनरी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, मशीनरी अगर वर्क कर रही है, वेदर इट इज साइकिल, वेदर इट इज पेन इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ, पेन को भी आप एक तरीके से आप मशीन की कैटेगरी में यूज कह सकते हो।
सो यू कैन से दैट व्हाट मैकेनिकल एनर्जी, कहीं ना कहीं यू कैन से दैट इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वर्क होगा, या वर्क जब भी जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी होती ही होती है. सो लेट अस सी व्हाट इज वर्क. इट इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग अ डिस्टेंस. ठीक है, मीन्स जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, जैसे फोर्स अप्लाई किया ये क्या हो गया, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, मीन्स वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ का है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हमें सर्टेन डिस्टेंस पे क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है. सो इट इज नथिंग बट व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो. और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो सर्टेन डिस्टेंस मूव कर जाता है तो क्या कहलाता है, हमारा कहीं ना कहीं वर्क कहलाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्क एंड एनर्जी. यू मस्ट हैव एनर्जी टू डू वर्क. सो सीधी सी बात है, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. अभी मैंने बताया एक दूसरे के दोस्त की तरह होते हैं लोग. अगर वर्क कहीं पे भी है तो वहाँ पे एनर्जी भी होगा, और या अगर वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्व वहाँ पे क्या होगा, वर्क भी हो रहा होगा. मीन्स एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक दूसरे के फ्रेंड. यूनिट क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट इज नथिंग बट जूल्स. सो जूल आपको पता है इज साइंटिस्ट, सो उनके नाम पे ये यूनिट अराइज हुई थी. और सो यू कैन से दैट कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आता है तो आप कह सकते हो व्हाट वर्क द यूनिट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. एनर्जी इज ऑल्सो. लेट अस कंटिन्यू. सो आज एक थोड़ा सा एक और एक टॉपिक थोड़ा सा इसी में डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग. लेट्स कंटिन्यू. मैकेनिकल वर्क. सो अ वेट लिफ्टर अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट 230 न्यूटन. अगर एक वेट लिफ्टर है, डायग्राम में आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है. सो देखो क्या है, वेट लिफ्टर अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट 230 न्यूटन. 230 न्यूटन का वेट ही क्या कर रहा है, डिस्प्ले मतलब ऊपर की तरफ उठा रहा है. वेट लिफ्टर है, वो उठा रहा है, डंबल उठा रहा है, या आप कह सकते हैं वेइंग जिम में जा करके क्या कहते हैं वेट लिफ्ट कर रहा है. सो देखो क्या है, 230 न्यूटन उन्होंने ऊपर की तरफ उठाया. Force equal to the weight of the barbell to get it to the ground, and at the top of his he has raised the bars of 1 meter. So यहाँ पे force का involvement हो गया, that is 230. wait for a while, 230 न्यूटन का. और जो डिस्टेंस इसने डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, दैट इज 1 मीटर. तो देखो क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगेन. तो देखो क्या है, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल में कभी भी आता है तो वेट फॉर ए वाइल, एरेज कर दूं. ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स. तो देखो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वेट फॉर ए व्हाइल. सो यू कैन से दैट W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन सी हियर. यस, सो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज 230 इंटू 1 मीटर हो जाएगा, दैट इज 230 जूल्स हो जाएगा. सो और यूनिट क्या हो जाएगा, हमेशा जूल ही रहेगा. आपको अभी मैंने बताया था, वर्क का हो चाहे एनर्जी का हो, उसका यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है. तो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आज आपको समझ में आया होगा, और फर्दर चीज़ें और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा. सो स्टे ट्यून्ड एट द वशीदा एकेडमी, दैट इज वीकेडी एकेडमी. थैंक यू फॉर टुडे.